राजगढ़ जिले में खजूरी गांव का एक शासकीय विद्यालय है। यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ऊपर जो छत है पूरा जर्जर है। ऊपर दिखाइए एक बार छत, देख सकते हैं। विकसित भारत 2047 का ये विद्यालय की छत है। जहाँ एक तरफ प्रदेश में पीएम श्री विद्यालय की बात हो रही है, सीएम राइज स्कूल की बात हो रही है, मॉडल विद्यालय की बात हो रही है, वहीं इन बच्चों की जान को खतरा है। आप देख सकते हैं पूरा जर्जर है। और ये केवल 3 कक्ष हैं जिनमें पढ़ाई हो रही है। और भी आप दिखा दीजिए इधर अंदर, यहाँ भी आप देख सकते हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं और आप देख सकते हैं ऊपर छत पूरा जर्जर है। उधर भी दिखा दीजिए ज़रा, अंदर भी। और इनका कहना है कि जैसे बारिश जब आती है तो बारिश के समय पानी भी यहाँ टपकता है छतों से। और कई सारी समस्या और भी आपको दिखाते हैं अंदर हम। इधर आ जाइए, एक और ये कक्ष है और इसकी हालत भी ऐसी है लगभग। पानी जब गिरता है तो यहाँ और भी समस्या का कारण बन जाता है, गंभीर समस्या हो जाती है। और बच्चे यहाँ पढ़ने को मजबूर हैं इसी हालत में। यहाँ के जो शिक्षक उन्होंने हमें बताया है कि यहाँ की शिकायत उन्होंने कलेक्टर सभी जगह शिक्षा विभाग में भी की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये स्थिति आज की नहीं है, ये पिछले 2-3 सालों की स्थिति है। और केवल 3 ही कक्ष में विद्यालय को पूरे को संचालित करना पड़ रहा है। और भी विद्यालय है जिसकी हालत और भी ख़राब है, कई सारे कमरे हैं, लेकिन जर्जर होने की वजह से वो बंद करने पड़े हैं। सबसे अच्छी कंडीशन में विद्यालय के केवल ये कक्ष है जिनकी हालत इतनी ख़राब है। ये विद्यालय के और अन्य कक्ष है, जरा आप आइए अंदर। यहाँ दिखाइए, ऊपर दिखाइए, छत का पूरा प्लास्टर गिर चुका है, सरिया दिख रहे हैं। और आप अंदर आएंगे तो और भी हालत ख़राब है यहाँ की। आप देख सकते हैं कितना यहाँ पानी भर जाता है। जैसे बाहर की साइड आप देखिए, ये पूरा रोड आ चुका है, इसी कारण यहाँ पानी भी भर जाता है। और कितनी जर्जर छत है, आप देखिए, जर्जर छत देखिए आप। मतलब अगर कुछ इनसे टच भी हो जाए तो गिर जाए, ऐसी स्थिति में है ये। और इधर दिखा दीजिए एक बार और ज़रा, ये जो प्लास्टर पूरा उखड़ चुका है, सरिये यहाँ दिख रहे हैं। अब यहाँ बच्चे कैसे पढ़े? कोई आम आदमी जब कह रहे सर्व शिक्षा अभियान की बात की जाती है, बैक टू स्कूल, स्कूल की वापसी पर बात होती है, राइट टू एजुकेशन की बात होती है, लेकिन जब बच्चे कैसे पढ़ें, इस पर आकर पढ़ेंगे क्या? जब एक तरफ सरकार कह रही है कि प्राइवेट विद्यालय की मनमानी जो हो रही है, सरकारी संस्थाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकारी स्कूल को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की ये कहानी है। और ये कहानी केवल एक खजूरी स्कूल की नहीं है। राजगढ़ में कई सारे ऐसे स्कूल हैं जिनकी स्थिति इतनी ही निंदनीय है, इतनी ही बेकार है। स्कूल में बीच में कमरा बना हुआ है, आप इसकी दीवार देख लीजिए, आधी पूरी गिर चुकी है और पत्ते पेड़ पौधे ये सब लग चुके हैं इसमें। इसकी हालत, इन पौधों से इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और आप अंदर की एक बार कंडीशन देख लीजिए, ज़रा अंदर दिखा दीजिए। अभी तो इसको बंद कर रखा है माध्याह्न भोजन का कक्ष के बगल में, और बीच में ये स्थित है। जरा अंदर से एक बार दिखा दीजिए। इसकी काफ़ी कंडीशन ख़राब है, कभी भी गिर सकता है। और अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो इसके ज़िम्मेदार कौन होंगे? प्रशासन होंगे, यहाँ के स्थानीय अधिकारी होंगे, यहाँ के टीचर होंगे। जबकि यहाँ के शिक्षकों ने कई बार अवगत कराया है शिक्षा विभाग को, यहाँ के जो अन्य पदाधिकारी हैं, शिक्षागण, उन सबको अवगत कराया है, लेकिन अभी तक यहाँ की स्थिति नहीं सुधरी है। और ये आज की स्थिति नहीं है, करीबन 2-3 साल से ऐसी स्थिति यहाँ की बनी हुई है। पूरे विद्यालय में केवल 3 कक्षों में पूरा विद्यालय समाहित है। और उसकी कंडीशन हमने आपको दिखाई है, किस प्रकार की हालत ख़राब है वहाँ की। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्कूल की स्थिति क्या है। स्कूल है, यहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ रहे हैं। रूह काँप जाती है जब ऊपर हम देखते हैं छत पूरा जर्जर है। इन बच्चों के माता पिता ने इनको यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। इनको भेजा है कि अच्छी शिक्षा पाएँ ये लोग, जो शायद माता पिता हासिल ना कर पाएँ वो इनके बच्चे हासिल करें। लेकिन शिक्षा व्यवस्था आप देखिए मध्य प्रदेश की, कई बार यहाँ के शिक्षकों ने भी कहा है बड़े अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को, उसके बाद भी इन बच्चों का भविष्य क्या है? अगर एक तरफ कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल की तरह ही हम सरकारी बना रहे हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, तो रियल में सांदीपनी है और रियल में इन बच्चों का भविष्य इस अंधकार में है, अंधकार रूपी छत में है। जहाँ रियल में एक बार हम जब ग्राउंड रिपोर्टिंग पर आते हैं तो हमारा कलेजा काँप जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका भविष्य दांव पर है। और ये स्थिति केवल आज की नहीं है, आज तो हम पहुँच गए इसलिए हमें पता चला है। यहाँ करीबन 2-3 साल से ये ऐसे ही है इसकी स्थिति। मतलब कोई ध्यान देने वाला ही नहीं है। जहाँ बड़े बड़े शिक्षा के दावे हो रहे हैं, केवल वो दावे ही हैं। जब ग्राउंड पर हम उतरते हैं तो हमारी रूह काँप जाती है। अब इन छोटे बच्चे से हम बात भी नहीं कर सकते, क्या बात करें, इनको पता नहीं है क्या चल रहा है। ये केवल इस आस में है कि अच्छी शिक्षा इन्हें मिलेगी, गुणवत्ता वाली शिक्षा इन्हें मिलेगी और आगे जाकर अपना और देश का नाम रोशन करेंगे। लेकिन इसी बीच ऐसी शिक्षा व्यवस्था जब आ जाती है तो बच्चे भी क्या करें। खजूरी का ही विद्यालय है, तो इनसे बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पूजा चौहान। आपको जैसे ये छत पूरा अपने जर्जर है, माता पिता आपको भेज देते हैं, कुछ बोलते हैं? हाँ, बोलते हैं कि मत जाइए, स्कूल गिर जाएगा छत। अच्छा, छत गिर जाएगा ऐसा घर वाले बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों की शिक्षा भी इससे प्रभावित हो रही है।
ग्रामीण जब ऐसी स्थिति देखते हैं तो हर कोई माता पिता चाहता तो है कि बच्चे पढ़े, लेकिन हर किसी को अपने बच्चे की फिक्र होती है। जब ऐसे जर्जर विद्यालय होगा तो विद्यार्थी कहाँ पढ़ पाएगा, सर्व शिक्षा अभियान कहाँ तक सफल हो पाएगा। हमने यहाँ के शिक्षक से बात की तो उन्होंने कहा है कि प्रतिवर्ष यहाँ कई सारे बच्चों की टीसी निकलवा लेते हैं। ये बच्चे हैं जो मजबूरी में यहाँ पढ़ रहे हैं, जो गरीब लोगों के बच्चे हैं, जो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर पाते, उनकी मजबूरी बन गई है यहाँ पढ़ने को। बाकी जो अन्य जो माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा सकते हैं, उन्होंने यहाँ से टीसी निकलवा ली है। टीसी निकलवाने का कारण केवल शिक्षा की गुणवत्ता नहीं है, यहाँ की जो पढ़ाई होती है वो A1 क्वालिटी की होती है। हर बार यहाँ का जो परिणाम आता है वो भी उच्च कोटि का आता है। लेकिन जब बात सुरक्षा की आती है तो माता पिता को समझौता करना पड़ता है, इस विद्यालय के अतिरिक्त विकल्प देखना पड़ता है। मैं नितेश, राजगढ़ मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए फॉलो कीजिए प्रहरी को।